हेलो क्लास, वेलकम टू कॉमर्स स्टडी यूट्यूब चैनल विद अमित। आज हम स्टडी करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर 9 कंसेप्ट ऑफ रिवेन्यू के बारे में, मतलब आगम संप्राप्ति की धारणाएं। कंसेप्ट ऑफ रिवेन्यू, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझते हैं कि रिवेन्यू होता क्या, व्हाट इज रिवेन्यू, आगम क्या होता है। रिवेन्यू को हिंदी में कहते हैं आगम संप्राप्ति। एक फर्म द्वारा अपने उत्पादन की बिक्री से प्राप्त मौद्रिक प्राप्तियां आगम कहलाती है। एक फर्म जो भी प्रोडक्शन करती है, उस प्रोडक्शन को बेचने से जो उसे पैसे प्राप्त होते हैं उसे कहते हैं रिवेन्यू। ठीक है। अब बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ रिवेन्यू के बारे में, आगम की धारणाएं। आगम संबंधी 3 धारणाएं होती है। 3 तरीके के कंसेप्ट ऑफ रिवेन्यू होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है कुल आगम, मतलब TR यानी कि टोटल रिवेन्यू। सेकंड होता है औसत आगम यानी कि AR, मतलब एवरेज रिवेन्यू। थर्ड होता है सीमांत आगम, मतलब MR, इसका मतलब होता है मार्जिनल रिवेन्यू। ठीक है। तो 3 तरीके के होते हैं रिवेन्यू या आगम। कुल आगम यानी कि TR, औसत आगम यानी कि AR, सीमांत आगम यानी कि MR। अब इसके बारे में स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हमारा TR यानी कि कुल आगम। फर्म द्वारा सभी वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त कुल मौद्रिक आय कुल आगम कहलाती है। एक फर्म के द्वारा जो प्रोडक्शन, जो वस्तुएं पैदा की जाती है, उनको बेचने से, उन सभी को बेचने से जो टोटल रिवेन्यू प्राप्त होता है, कुल मुद्राएं प्राप्त होती है, कुल इनकम प्राप्त होती है, कुल आय प्राप्त होती है, उसे कुल आगम या टोटल रिवेन्यू कहते हैं। इसकी जो कैलकुलेशन इस फॉर्मूले से की जाती है, जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, क्या है, TR इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई में कुल इकाइयों की बिक्री, मतलब प्राइस मल्टीप्लाई में क्वांटिटी। तो TR का पहला फॉर्मूला क्या होता है, प्राइस मल्टीप्लाई में क्वांटिटी, और इसका अल्टरनेट फॉर्मूला होता है TR इज इक्वल टू सिग्मा MR। नेक्स्ट आता है औसत आगम। क्या होता है, व्हाट इज औसत आगम, यानी कि एवरेज रिवेन्यू। औसत आगम प्रति इकाई बिक्री से प्राप्त आगम होता है। इसकी कैलकुलेशन निम्नलिखित सूत्र द्वारा, फॉर्मूले के द्वारा की जाती है, और वो फॉर्मूला क्या है, AR इज इक्वल टू TR डिवाइड बाय में क्वांटिटी। औसत आगम क्या होता है कि जब हम किसी प्रोडक्शन में से किसी एक प्रोडक्ट की जब हम इकाई बेचते हैं, यानी कि प्रति इकाई, ठीक है, एक प्रोडक्ट को बेचने से जो हमें इनकम प्राप्त होती है उसे औसत आगम कहते हैं। पर प्रोडक्ट की बिक्री से जो प्राप्त इनकम है उसे औसत आगम कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है AR मतलब एवरेज रिवेन्यू इज इक्वल टू TR यानी कि टोटल रिवेन्यू डिवाइड बाय में क्वांटिटी। अब नेक्स्ट है सीमांत आगम यानी कि मार्जिनल रिवेन्यू किसे कहा जाता है। एक अतिरिक्त वस्तु की इकाई की बिक्री से प्राप्त आय सीमांत आगम कहलाती है। यानी कि जैसे जैसे हम एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बेचते हैं, मतलब हम, ऐसा नहीं है कि हम बोलते हैं कि हम हमारा एक ही बिके, हम हमेशा और एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा बेचना चाहते हैं। जब हम किसी भी प्रोडक्ट की एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी, एक एक्स्ट्रा इकाई बेचते हैं और उसको बेचने से जो आय में परिवर्तन आता है उसे सीमांत आगम कहते हैं। एक्स्ट्रा इकाई को बेचने से जो आय में परिवर्तन आता है उसे सीमांत आगम कहा जाता है। और इसका जो कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला है वह क्या है, MR मतलब मार्जिनल रिवेन्यू, MR इज इक्वल टू TRN माइनस में TRN-1, और इसका अल्टरनेट फॉर्मूला क्या होता है, MR इज इक्वल टू चेंज इन TR अपॉन में चेंज इन क्वांटिटी। मतलब क्या है कि टोटल रिवेन्यू में कितना चेंज आ रहा है डिवाइड बाय में क्वांटिटी में कितना आपने चेंज करा, यानी क्वांटिटी में चेंज करने से कितना आपका टोटल रिवेन्यू में चेंज आया। अब बात करते हैं कि सीमांत आगम यानी कि MR तथा कुल आगम यानी कि TR में रिलेशन क्या होता है, यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन MR एंड TR। तो MR और TR यानी कि सीमांत आगम और
कुल आगम में संबंध आपको बताना है और इसमें क्या क्या संबंध होते हैं नोट कर लीजिए। फर्स्ट पॉइंट आता है कि जब MR कम हो रहा होता है तो TR घटती दर से बढ़ता है। याद रखना, जब MR कम हो रहा होता है तो जो TR होता है वह घटती दर से बढ़ता है। सेकंड पॉइंट आता है कि जब MR 0 होता है तो TR अधिकतम होता है। याद रखना, जब MR 0 होता है तो TR अधिकतम होता है। तीसरा आता है कि जब MR स्थिर होता है तो TR एक समान गति से बढ़ता है। जब MR स्थिर होता है तो TR एक समान गति से बढ़ता है। और लास्ट पॉइंट आता है कि जब MR ऋणात्मक नेगेटिव होता है तो जो TR है वह घटना आरंभ कर देता है। याद रखना, MR के ऋणात्मक होने पर, MR अगर नेगेटिव है तो TR घटना शुरू हो जाता है। तो ये था MR और TR का रिलेशन संबंध। अब बात करते हैं कि औसत तथा सीमांत आगम में एक संबंध यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड MR। सो इसका जो रिलेशन है क्या है, फर्स्ट पॉइंट आता है कि जब AR कम हो रहा होता है तो MR और भी तेजी से कम होता है। याद रखना, जब AR कम हो रहा होता है तो MR और भी तेजी से कम होना शुरू हो जाता है। सेकंड पॉइंट आता है कि जब AR स्थिर होता है तो MR उसके बराबर होता है। जब AR स्थिर होता है तो MR उसके बराबर होता है, यानी कि AR इज इक्वल टू MR। और ये कब होता है, जब आपका AR स्थिर होता है तो MR बराबर होता है उसके। ठीक है, अब नेक्स्ट जो MR है, MR कभी शून्य अथवा ऋणात्मक नेगेटिव हो सकता है, लेकिन जो AR है वो हमेशा ही पॉजिटिव होता है। याद रखना कि MR कभी शून्य तो हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, लेकिन जो AR है वह हमेशा पॉजिटिव धनात्मक होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, पूर्ण प्रतियोगिता में AR तथा MR का आकार कैसा होता है। याद रखना, पूर्ण प्रतियोगिता में AR तथा MR का आकार कैसा होता है। सो पूर्ण प्रतियोगिता में AR तथा MR जो कर्व है, वक्र है, सीधी रेखा में X अक्ष के समानांतर होती है। इसका कारण यह है कि इस बाजार में सभी वस्तुएं एक ही कीमत पर बेची जाती है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में प्राइस सेम रहता है। ठीक है, क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता में AR और MR वक्रें सीधी रेखा में X अक्ष के समानांतर होती है। इसका कारण यह है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में सभी वस्तुएं एक ही कीमत पर बेची जाती है। यह कीमत उद्योग निर्धारित करता है। यह अब किसी भी पूर्ण प्रतियोगिता की कंडीशन में किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस कोई एक फर्म अपनी मर्जी से सेट नहीं कर सकती, उसे मार्केट को देखना पड़ेगा। यानी कि यह कीमत उद्योग द्वारा निर्धारित की जाती है तथा फर्में, जो सभी फर्में होती है, वो इस कीमत को मानती है और अपनी वस्तुओं को इसी कीमत पर बेचती है। इस बाजार में सभी उत्पादन स्तरों पर AR तथा MR वक्र एक दूसरे के हमेशा बराबर होती है। पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में जो AR है वो हमेशा MR के बराबर होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका टॉपिक कि AR तथा MR वक्रों का एकाधिकार तथा एकाधिकारी प्रतियोगिता में आकार कैसा होता है। सो AR तथा MR वक्रों का एकाधिकार और एकाधिकारी प्रतियोगिता में आकार कैसा होता है कि पहले बात करते हैं हम एकाधिकार यानी कि मोनोपोली की, जहाँ पे एक ही फर्म का पूरा अधिकार होता है चीज़ों पर, प्राइस को वही कंट्रोल करता है। सो एकाधिकार क्या है, एकाधिकार में AR तथा MR तेजी से नीचे की ओर आते हैं। MR
AR की तुलना में अधिक तेजी से कम होता है। याद रखना, MR AR की तुलना में अधिक तेजी से कम होता है। लेकिन एकाधिकारी प्रतियोगिता की अगर बात की जाए तो एकाधिकारी प्रतियोगिता में जो AR है वह AR और MR धीरे धीरे कम होते हैं। याद रखना, एकाधिकारी प्रतियोगिता की कंडीशन में AR और MR धीरे धीरे कम होते हैं क्योंकि यह वक्रे अधिक लोचशील होती है। याद रखना, यह वक्रे अधिक लोचशील होती है। और इसे आप स्क्रीन में जो डायग्राम शो हो रहा है उसके ज़रिए आप देख सकते हो। आपको इसमें एकाधिकार बाजार और एकाधिकारी प्रतियोगिता दोनों का डायग्राम दिख रहा है। एकाधिकार में एकदम कम हो रहा है जबकि एकाधिकारी प्रतियोगिता में धीरे धीरे कम होता है। तो एकाधिकारी प्रतियोगिता में टेपर ज़्यादा है जबकि एकाधिकार बाजार में वो सीधा नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो ये था आपका कंसेप्ट ऑफ रिवेन्यू का टॉपिक। जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी यही चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में भी आती है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।